नमो नमः। अहं सन्दीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्थवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं दूर्वा इति कक्षा 10 इत्यस्य 10मः पाठः। तस्य नाम अस्ति आह्वानम्। आह्वानम् इति पाठं वयं पठामः। आह्वानम् इत्यस्य अर्थः बुलावा, बुलाना, किसी विशेष कार्य के लिए आवाहन करना, बुलाना। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करें, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही उत्कृष्ट एक कविता है जो तो आज हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। पाठ की प्रस्तावना में क्या लिखा है? पुरातन कालादेव भारतवर्षं ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रमादिरूपेण सर्वथा समृद्धं वर्तते। क्या लिखा है? पुरातन कालादेव, पुरातन कालात एव, पुराने समय से ही, भारतवर्षम, भारतवर्ष, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, धन धान्य, शौर्य पराक्रमादि रूपेण, शौर्य पराक्रम इत्यादि के रूप से सर्वथा समृद्धम वर्तते, सर्वथा समृद्ध है। पुराने समय से ही भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम इत्यादि रूप में हमेशा से ही समृद्ध है। किंतु कालक्रमेण अत्रत्याः जनाः, परंतु समय के अनुसार, समय के क्रम से अत्रत्याः जनाः, यहाँ के लोग, संप्रति, अभी, स्वास्मिताबोधेन, अपने आचार व्यवहार के बोध से रहिताः दृश्यन्ते, हीन दिखाई देते हैं, रहित दिखाई देते हैं, हीन दिखाई देते हैं। यदा सर्वत्र, यानी यदा यानी जब, सर्वत्र यानी हर जगह, दुराचार, दुराचार, अशिष्टाचार परायणता विद्यते, जब हर जगह दुराचार, अशिष्ट आचरण का ही व्यवहार दिखेगा, तदा यानी तब, शील चारित्र्य संपन्नानाम, शील और चरित्र से संपन्न नारीणाम, नारियों का, सम्मानः कथम संरक्षितो भवेत, कैसे संरक्षित रहेगा। जब चारों ओर दुराचार अशिष्ट आचरण दिखाई देगा तो जो हमारे भारतवर्ष की नारियां हैं उनका सम्मान कैसे संरक्षित रहेगा। भ्रष्टाचारस्य स्थाने, भ्रष्टाचार के स्थान में शिष्टाचारस्य संस्थापना, शिष्टाचार की स्थापना। मातृभूमेः गौरवाय कथम भवेत, मातृभूमि के गौरव के लिए कैसे हो। इति कृत्वा महाकवि, ऐसा कहकर महाकवि, गीतेस्मिन्, इस गीत में, युवजनान आह्वयति, युवाओं का आवाहन करते हैं, युवाओं को बुलाते हैं। तो आह्वानम इत्येतत् गीतम, आह्वानम इति एतत्, इत्येतत् यण स्वर संधि। तो आह्वानम यह गीत, आशु कविना, आशु कविना, आशु एक उपाधि है, कवियों को उपाधि दी जाती है। तो आशु का अर्थ होता है शीघ्र। जैसे कि कुछ कवि होते हैं जो शीघ्र ही श्लोकादि की रचना अनेक छंदों में कर देते हैं, ऐसे कवियों को आशु की उपाधि, आशु कवि की उपाधि दी गई है। तो ऐसे आशु कवि के द्वारा प्रज्ञा चक्षुषा, उनका जो चक्षु है, नेत्र है, बुद्धि है, अर्थात वह अपने जो भौतिक नेत्र हैं उन नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रज्ञा चक्षुषा, यानी कि बुद्धि ही उनका नेत्र है। व्याकरण साहित्याचार्येण, व्याकरण से आचार्य हैं और साहित्य में भी आचार्य हैं। आचार्य एक उपाधि होती है जो कि संस्कृत विषय में होती है। व्याकरण से भी आचार्य हैं और साहित्य से भी आचार्य हैं। पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन, आह्वानम, ये जो गीत है, यह गीत पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के समय में मध्य संजाते, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो युद्धे रणभूमिम गत्वा,
युद्ध के समय में रणभूमि में जा करके सैनिकैः सह सैनिकों के साथ प्रत्यक्ष चर्चां कृत्वा विरचितम, सैनिकों के साथ आमने सामने, प्रत्यक्ष यानी आमने सामने जा करके चर्चां कृत्वा चर्चा करके विरचितम, इस गीत को उन्होंने लिखा है। तो आइए हम इस आह्वानम गीत का अभ्यास करते हैं, इसके अन्वय का अभ्यास करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले हमें पढ़ना है, क्या लिखा है। युवान एष वः परीक्षणस्य काल आगतः, हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतास्थ सर्वतः। अयं सखा पुरातनोऽस्य भारतस्य विद्यते, स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। ये श्लोक हुआ, इसका अब हम अन्वय समझेंगे। अन्वय क्या लिखा है। युवान एषः कालः वह परीक्षणस्य आगतः। अरे युवाओं, यह समय, एषः एषः यानी यह, कालः यानी समय, वह जो शब्द है, यह युष्मद शब्द के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। युष्माकम वह बनता है। तो वह जो है, वह यानी होता है तुम्हारा, तुम्हारी परीक्षा, परीक्षणस्य, परीक्षा का समय आ गया है, आगतः अस्ति। अरे युवाओं, यह समय तुम्हारी परीक्षा का आ गया है। भारत और चीन का युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के समय कवि युद्ध भूमि में जाता है और युद्ध भूमि में जाकर के सैनिकों से चर्चा करता है, और चर्चा करने के बाद इस गीत की रचना करता है। और क्या कहता है कि अरे युवाओं, यह जो समय है वह तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। सर्वतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यताः स्थः। हिमालय की रक्षा के लिए चारों ओर से हम खड़े हुए हैं। समुद्यताः स्थः, हम तैयार हैं। हिमालय जो भारत और चीन के बीच में हिमालय की सीमा रहती है, हिमालय पर्वत है, तो वह जो हिमालय पर्वत है, वह हिमालय पर्वत भी एक सैनिक की तरह है, और उस हिमालय पर्वत की रक्षा के लिए चारों ओर से हमारे सैनिक खड़े हुए हैं। तो यही कह रहे हैं, सर्वतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यताः स्थः। चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए हम सभी तैयार हैं। स्था, स्था ये जो प्रयोग है वह अस धातु के मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, इस प्रकार से रूप चलता है। तो तैयार हैं ऐसा अर्थ होता है। अयम अस्य भारतस्य पुरातनः सखा विद्यते। अयम, अयम यानी यह कौन, यह हिमालय, अस्य भारतस्य, इस भारत देश का, पुरातनः सखा विद्यते, पुराना मित्र है। स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि न एव खिद्यते। स्वकर्मणि, स्वकर्मन शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है स्वकर्मणि। तो स्वकर्मणि, अपने कर्म में प्रवृत्त होने के लिए, कदापि न एव खिद्यते, कभी भी दुखी नहीं होता है। अर्थात यह जो हिमालय है, वह हिमालय अपने कर्म में प्रवृत्त होने के लिए कभी भी दुखी नहीं होता है, अर्थात हमेशा ही अपने कर्म में लगा रहता है। तो जिस प्रकार से यह हिमालय अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटता है, उसी प्रकार से हम विद्यार्थियों को भी अपने अध्ययन रूपी कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम एक बार इसके अर्थ को समझेंगे। अर्थ क्या है, देखिए। हे युवकों, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। तुम सब चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। यह हिमालय इस भारत का पुराना मित्र है, और यह अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कभी दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। युवान एष वः परीक्षणस्य काल आगतः, हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतास्थ सर्वतः। अयं सखा पुरातनोऽस्य भारतस्य विद्यते, स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। इसके बाद दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति क्या लिखा है, देखिए। अखर्वगर्ववृत्तिनारिणात्रयेन वीक्षितं, सहे क्षणेन तत्क्षणं तु तच्छिरः क्षितौ धृतं। यथा क्षमा वशा वयं
तथैव रोषपूरिताः यथैव शीलसंस्कृतास्तथा प्रसिद्धशूरताः। क्या लिखा है, इसके अन्वय को हम समझेंगे। अत्र येन अखर्वगर्ववृत्तिना अरिणा वीक्षितम। अत्र यानी यहाँ, यहाँ यानी कहाँ, इस भारत देश में, येन यानी जिस किसी के भी द्वारा, अखर्वगर्ववृत्तिना जिसके द्वारा, वह कैसा है, अखर्वगर्ववृत्तिना बड़ा ही अहंकारी आचरण वाला है, बहुत ही घमंडी आचरण वाला है, ऐसा जो शत्रु है, अरिणा शत्रु है, अगर उसके द्वारा वीक्षितम, अगर उसके द्वारा देखा गया, हमारे भारत देश की तरफ अगर वह आँख उठा करके भी देखता है, तदा यानी तब, तत्क्षणम तब उसी समय ही, ईक्षणेन सह देखने के साथ ही, तच्छिरः उसका शिर, क्षितौ धृतम पृथ्वी में गिरा दिया जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर कोई भी घमंडी आचरण वाला दुश्मन, दुष्ट शत्रु हमारे भारत देश की ओर देखता है, तो देखने के साथ ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, उसका सर पृथ्वी में गिरा दिया जाता है। वयम यथा क्षमावशाः स्मः। जिस प्रकार से हम भारतवासी क्षमावशाः स्मः, क्षमाशील हैं, क्षमा के वश में हैं, कोई कितना भी गलतियां कर दे हम उसे एक बार क्षमा करते हैं। तथैव वयम रोषपूरिताः, परंतु वही गलती अगर वह बार बार करता है तो हम रोषपूरिताः भी हैं, हम क्रोधित भी हैं, क्रोध से पूर्ण भी हैं। एवमेव उसी प्रकार से, यथा शील संस्कृता, जिस प्रकार से हम सभ्य आचरण वाले हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, तथा प्रसिद्ध शूरता स्मः, उसी प्रकार से हम प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ है। इसके एक बार हम अर्थ को देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ, जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा कुदृष्टि से देखा गया, तो उसी समय देखने के साथ ही उसका सिर भूमि पर रख दिया गया। जैसे ही कोई शत्रु यहाँ देखता है, उसका सर भूमि में रख दिया जाता है। हम जैसे क्षमाशील हैं, वैसे ही हम क्रोध से भरे हुए भी हैं। इसी प्रकार जैसे हम सभ्य स्वभाव वाले हैं, वैसे ही प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। तो दूसरे श्लोक का यह अर्थ हुआ। एक बार फिर से हम श्लोक को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, अखर्वगर्ववृत्तिनारिणात्रयेन वीक्षितं सहे क्षणेन तत्क्षणं तु तच्छिरः क्षितौ धृतं यथा क्षमा वशा वयं तथैव रोषपूरिताः यथैव शीलसंस्कृतास्तथा प्रसिद्धशूरताः। तीसरे श्लोक को हम पढ़ेंगे। तीसरे श्लोक का देखेंगे। क्या लिखा है, पुरातनं स्वपौरुषं स्मरन्तु वीरबन्धवः अशेषतां प्रयान्तु शत्रवोऽद्यपापसिन्धवः निजप्रवञ्चनाफलं समाप्नुवन्तु ते द्रुतं यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु ते अद्भुतम्। इसके हम अन्वय को समझेंगे। अन्वय क्या लिखा है देखिए, वीरबंधवः पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु। अरे वीर बंधुओं अपने पुराने पौरुष का स्मरण करो। अद्य पाप सिंधवः शत्रवः अशेषतां प्रयान्तु। अद्य यानी आज, पाप सिंधवः समुद्र रूप, पाप रूपी समुद्र के समान, उनका जो पाप है वह पाप समुद्र के समान है। ऐसे पाप रूपी समुद्र के समान जो शत्रु हैं, ते अशेषताम प्रयान्तु, यानी वो समाप्त हो जाएं, आज वो समाप्त हो जाएं। ऐसे अपने पौरुष का स्मरण करो। ते द्रुतम निज प्रवंचना फलम समाप्नुवन्तु। ते यानी वे शत्रु, द्रुतम यानी शीघ्र ही, निज प्रवंचना फलम अपनी प्रवंचना रूपी फल, अपने गलत आचरण रूपी जो उन गलत आचरण का जो फल है वह जल्दी ही प्राप्त करें। यथा ते जिससे वे अद्भुतम कूटनीतिम विहाय आचरन्तो, जिससे वे अपनी जो
अद्भुत कूटनीति के द्वारा भारत की ओर देखते हैं, भारत की ओर आक्रमण करते हैं, तो आप अपने पौरुष का स्मरण करो और पौरुष का स्मरण ऐसा स्मरण करो कि जिससे वो अपनी अद्भुत कूटनीति छोड़ करके व्यवहार करें। इसका अर्थ क्या लिखा है देखिए, हे वीर बंधुओं, अपने पुराने पौरुष को याद करो, अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्त हो जाएं, वे शीघ्र ही अपने ठगी रूपी कर्म के फल को प्राप्त करें, ठगी रूपी कर्म के फल को प्राप्त करें, जिससे वो अनोखी कूटनीति को छोड़कर आचरण करें। इस प्रकार से तीसरे श्लोक का अर्थ है। एक बार हम फिर से इस कविता को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, पुरातनं स्वपौरुषं स्मरन्तु वीरबन्धवः, अशेषतां प्रयान्तु शत्रवोऽद्य पापसिन्धवः, निजप्रवञ्चनाफलं समाप्नुवन्तु ते द्रुतं, यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु तेऽद्भुतम्। इसके बाद हम चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। चौथी पंक्ति है जो कविता की, उसको हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, कृषिवलैः समेधिता भवन्तु धान्यवृद्धयः, श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीरसाहसर्थयः, स्मरन्तु पूर्वपूरुषैर्जगत्सु यत् यशोर्जितं, समस्तदिक्षु विश्रुतं तदद्य यावदूर्जितम्। इसका अन्वय है। अन्वय क्या है, अन्वय को हम समझेंगे। कृषि वलैः धान्य वृद्धयः समेधिताः भवन्तु। हमारे इस भारत देश के जो किसान हैं, वह किसान धान्य वृद्धयः, उनकी जो धन संपदा है वह धान है, उन जो किसान की वस्तु है, उस वह वस्तु क्या हो, वृद्धि को प्राप्त हो। समेधिताः भवन्तु, अच्छी प्रकार से उसकी वृद्धि हो। श्रमेण साधिताः तु वीरसाः सर्थयः, तथा परिश्रम से प्राप्त, श्रमेण साधिताः तु परिश्रम से प्राप्त, वीरसाः सर्थयः सन्तु, परिश्रम से प्राप्त हमारे पराक्रम की भी वृद्धि हो, उत्साह की भी वृद्धि हो। फिर क्या लिखा है, पूर्व पुरुषैः जगत्सु, पूर्व पुरुषों के द्वारा, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पूर्व पुरुष हैं, उनके द्वारा जगत्सु, इस संसार में, समस्त दिक्षु, चारों दिशाओं में, विश्रुतम यत, यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनका इस संसार में, चारों दिशाओं में, विश्रुतम यद ऊर्जितम यशः, सुनाई देने वाला तथा उनके द्वारा जो अर्जित ऊर्जितम यश है, जितना भी तेजस्वितापूर्ण उनकी प्रसिद्धि है, तद अद्य स्मरन्तु, उन्होंने जो तेजस्वितापूर्ण यश को अर्जित किया है, आज उनके यश को आप याद करो। अरे युवकों, आप उन पूर्वजों के चारों दिशाओं में फैला हुआ जो यश, कीर्तिमान उनकी प्रसिद्धि है, उसका आज आप स्मरण करो। इस प्रकार से कवि कहता है। अर्थ क्या है, किसान धान की वृद्धि को प्राप्त करें, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम, उत्साह की वृद्धि हो, पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जितना भी तेजस्वितापूर्ण अर्जित किया गया है, उसे आज याद करो, उसे आज याद करो, उसका आज स्मरण करो। तो आज हम सबसे पहले एक बार फिर से चौथे श्लोक का एक बार फिर से पढ़ते हैं। कृषिवलैः समेधिता भवन्तु धान्यवृद्धयः, श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीरसाहसर्थयः, स्मरन्तु पूर्वपुरुषैर्जगत्सु यत् यशोर्जितं, समस्तदिक्षु विश्रुतं तदद्य यावदूर्जितम्। तो चौथी पंक्ति कविता की समाप्त हुई। इसके बाद हम पांचवी पंक्ति को पढ़ेंगे। पांचवा जो कविता की पंक्ति है उसे हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेशरक्षणोद्यताः, प्रवञ्चनैकदक्षशत्रुपक्षतक्षणव्रताः, नदीषु सन्तु यन्त्रयानलौहमार्गसेतवः,
अरातिनिवृत्तिं स्फुरन्तु भारतीयकेतवः। इसका अन्वय क्या है देखिए, वयम तो सत्यनिष्ठया, हम तो सत्यनिष्ठया, सत्यनिष्ठा के द्वारा स्वदेश रक्षणोद्यताः, अपने देश की रक्षा करने के लिए उद्यताः यानी तैयार हैं, हम लगे हुए हैं। प्रवंचनैक दक्ष, प्रवंचना एक दक्ष यानी जो शत्रु है, क्या लिखा देखिए, प्रवंचनैक दक्ष शत्रु पक्ष तक्षण व्रताः। क्या लिखा है देखिए, प्रवंचना में ही जो दक्ष है, एक प्रवंचना में ही जो शत्रु दक्ष है, उसके पक्ष को तक्षण व्रताः, उसके पंख को, यानी जो शत्रु केवल प्रवंचना में ही दक्ष है, उसके पंख को काटने के लिए हम व्रत धारण किए हुए हैं। यानी वह अगर कोई भी आक्रमण हमारे भारत देश में करता है तो हम उसके हर आक्रमण को निष्फल कर देते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ है। फिर क्या लिखा है, नदीषु यंत्रयान लौह मार्ग से तवः संतो। नदीषु, नदियों में, यंत्रयान, यंत्रयान हो, नदियों में चारों तरफ जहाज हो, और लौह मार्ग से तवः संतो यानी लोहे के रास्ते हों, पुल हों, तथा लोहे के रास्ते हों तथा लोह के पुल भी हों। इस प्रकार से इस कविता में कहा गया है। भारतीय केतवः, भारत का जो ध्वज है, केतवः यानी ध्वज, केतु है यानी ध्वज, भारत का जो ध्वज है, अरातिनी वृत्तिम स्फुरन्तु, अरातिनी वृत्तिम यानी चारों ओर से शत्रु को पकड़ के मारने के ही वृत्ति को वह ध्वज कह रहा है, तो उसका हम स्मरण करें, उस भाव को उत्पन्न करें। स्फुरन्तु, इसका अर्थ क्या है देखिए, हम अर्थ समझते हैं। हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने को तैयार हैं। एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पंख को काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। नदियों में मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन, जहाज, लोहे की पटरी वाले रास्ते तथा पुल होवें, भारतीय झंडे शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को उत्पन्न करें। इस प्रकार से कवि इस कविता में कहता है। क्या लिखा है देखिए, वयम तो सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यताः प्रवंचनैकदक्ष शत्रुपक्ष तक्षणव्रताः नदीषु सन्तु यंत्रयान लौह मार्ग सेतवः अरातिनिवृत्तिं स्फुरन्तु भारतीय केतवः। इसके बाद हम छठवें श्लोक को पढ़ेंगे। छठवीं जो कविता की पंक्ति है उसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है, अये वसिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतमात्रिवंशजाः तथैव सूर्यचन्द्रपावकान्ववायतल्लजाः भवत्सु जीवितेषु हन्त किं नदन्ति दस्यवः कदा प्रदर्शयिष्यते द्विषां फलं वलस्य वः। इसका अन्वय क्या है देखिए, अन्वय है हंत। अरे अये वसिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रिवंशजाः सन्ति। हंत यानी हाय, हंत यानी हाय, हाय। अरे वसिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतमात्रिवंशजाः सन्ति, जो हम हैं, हम सभी वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंशज हैं। उन ऋषि मुनियों के हम सभी वंशज हैं। तथैव सूर्य चंद्र पावकान्ववाय तल्लजाः, उसी प्रकार से हम सूर्य चंद्र पावक, पावक यानी अग्नि, अन्ववाय तल्लजाः, उसी प्रकार से हम सूर्य चंद्र तथा अग्नि के कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनके कुल में उत्पन्न हम सबसे श्रेष्ठ हैं। भवत्सु जीवितेषु, तुम सबके जीवित रहते हुए, दस्यवः किम नदन्ति, अरे ये जो दस्यु हैं, ये जो लुटेरे हैं, ये जो शत्रु हैं, किम नदन्ति, वो क्या हंस रहे हैं, वो कैसे हंस रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं। नदन्ति यानी बोलना, वह कैसे बोल रहे हैं। वह बलस्य फलम द्विषांकृते कदा प्रदर्शयिष्यते। वह बलस्य, अपने बल का, वह, यह भी उष्माकम वह वही है। वह बलस्य फलम,
अपने बल का फल द्विषांकृते शत्रुओं के लिए कदा प्रदर्शयिष्यते, कब प्रदर्शित करोगे, ऐसा कवि अपनी कविता में कहता है। क्या लिखा है? अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंश में उत्पन्न, उसी प्रकार सूर्य चंद्र एवं अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ खेद है, आप सबके जीवित रहते हुए लुटेरे क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं, अस्पष्ट बोल रहे हैं। इन्हें लुटेरे क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बल का परिणाम स्वबलस्य फलम, बल का परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से कवि 6 श्लोकों में जो कविता है वह 6 चरण में है और बहुत ही उत्कृष्ट कविता है। उत्साह, इसमें वीर रस की कविता है और इस कविता का आप सभी अभ्यास करें। क्या लिखा है देखिए। अये वसिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतमात्रिवंशजाः तथैव सूर्यचन्द्रपावकान्ववाय तल्लजाः भवत्सु जीवितेषु हन्त किं नदन्ति दस्यवः कदा प्रदर्शयिष्यते द्विषां फलं बलस्य वः। इस प्रकार से आपका ये 10वां पाठ पूर्ण हुआ। जल्दी ही मैं आपके लिए 10वें पाठ के प्रश्नोत्तर के भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो विद्यार्थियों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका अभ्यास करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः, नमस्कारः।